सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम बात कर रहे थे विनिर्माण उद्योग की, और विनिर्माण उद्योग में हमने पढ़ लिया कि कृषि और भू खनन द्वारा प्राप्त वो वस्तुएं या पदार्थ जिनके भौतिक और रासायनिक गुण को विविध रूपों में मानव उपयोग के लिए तैयार कर दिया जाता है, उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ये पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे धागे से कपड़ा बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, यानी मानव के उपयोग में लेने के लिए जो कच्चा माल से पक्का माल बनाया जाता है उसे हम विनिर्माण कहते हैं। और वो उद्योग विनिर्माण उद्योग कहे जाते हैं जो कच्चे माल से पक्का माल तैयार करके लोगों को उपयोग के लिए देते हैं, उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। हमारे यहाँ उद्योगों की शुरुआत का प्रमाण यदि हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के दिल्ली में मेहरौली लोहा स्तंभ उच्च कोटि का लोहा हम बनाते थे, इससे हमें ये साबित हो जाता है। हमारे यहाँ 1845 में सूती वस्त्र मुंबई और 55 में जूट उद्योग से मानी जाती है। आज हम लोहा इस्पात के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग। नंबर 1, लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोहा इस्पात उद्योग। अब देखिए, ये लोहा इस्पात उद्योग है, यह है भारत में नहीं विश्व के उद्योगों की क्या कहा जाता है? आधार स्तंभ कहा जाता है। अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है इस उद्योग को। आधार स्तंभ, आधारभूत उद्योग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आधारभूत इसलिए कहते हैं कि सुई से लेकर के बड़े बड़े कल पुर्जे लोहा से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे अन्य लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की आधार क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। आपसे यदि कोई पूछे कि अन्य उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे कि लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। हमारे यहाँ सबसे पहले पश्चिम बंगाल से लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है। उसके बाद वास्तविक रूप से तो शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की जाती है। उन्होंने सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग को लगाया। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, भारत में स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो भारत में पश्चिम बंगाल, कहां से? भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक, पश्चिम बंगाल में कहां से? कुल्टी नामक नगर बराक, क्या है? कुल्टी नामक नगर बाराकर नाम से
बाराकर नाम से आयरन वर्क्स के नाम आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई, परंतु वास्तविक शुरुआत जमशेद जी टाटा ने 1907 जमशेद जी टाटा ने 1907 में साक्षी में टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी नाम से स्थापित की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से स्थापित की। ठीक है, सबसे पहले भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर बराक आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई, परंतु वास्तविक शुरुआत जमशेद जी टाटा ने 1907 में किस नाम से खोली? साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से स्थापित की। टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से 1907 में टाटा ने खोली, यहां से शुरुआत मानी जाती है लोहा इस्पात उद्योग की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से खोली गई। कहां? साक्षी में खोली गई। कहां खोली गई? साक्षी में। उसके बाद में 1909 में आसनसोल आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से खोला गया। ठीक है, कब? 1909 में आसनसोल के निकट, पहले साक्षी में टाटा ने खोला, उसके बाद आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से खोला गया।
सन 1936 में, सन 1936 में कुल्टी व हीरापुर को मिलाकर हीरापुर दोनों के कारखानों को मिलाकर इंडियन दोनों को मिलाकर क्या खोल दिया गया? इंडियन आयरन एंड स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया है। आयरन स्टील कंपनी नहीं, ठीक है। इंडियन आयरन स्टील कंपनी दोनों को कब मिला दिया? 36 में। किस किस को? हीरापुर और कुल्टी को मिला करके, हीरापुर और कुल्टी को मिलाकर के 36 में दोनों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए सन 1937 में भी देख लिया, एक बार देख लें उसके बाद मिटा देंगे। छोटी स्क्रीन ले लें इसका। सन 1937 में, कब? सन 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, तो आप बताओगे 1937 में। कॉरपोरेशन 1937 बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 37 में की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्नीस सौ तिरपन में, सन 1953 में इसे
इसको ध्यान रहे, इसको क्या कर दिया 53 में, इसको क्या कर दिया, इसको क्या ISSCO में मिला दिया, इसको में मिला दिया। ठीक है, तो देखिए कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 37 में की और 1953 में इसे इसको में मिला दिया गया है, जो कि एक प्रशासनिक कार्य देखने का कार्य करता है। 53 में इसको नाम से एक बनाया गया। ठीक है, इसको इसमें मिला दिया गया। इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी में होती है। तो हम कह सकते हैं, यहां लिख दो, इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी से होती है, 20वीं सदी से होती है। ठीक है, तो ये हमने लोहा इस्पात उद्योग को पढ़ा। सबसे पहले हमने पश्चिम बंगाल कुल्टी से बराक नामक आयरन एंड स्टील कंपनी से खोला। उसके बाद हमने शुरुआत मानी जाती है 1907 से टाटा जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से खोली गई। 36 में उन्होंने इनको मिला दिया गया और 37 में बर्नपुर स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 53 में इसको का पूरा नाम है इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 53 में इन सबको मिला दिया गया, जो कि प्रशासनिक कार्य देखते रहते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले कुल्टी पश्चिम बंगाल से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन वास्तविक शुरुआत तो 1907 से जमशेदजी टाटा के द्वारा की जाती है। उसके बाद 36 में 37 में दोनों को मिला करके कॉरपोरेशन 37 में क्या कर दिया गया है, 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो ये 37 में शुरुआत कब से मानी जाती है, 1907 से मानी जाती है। इसको दोनों में टाटा, इसको का मतलब होता है इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इनमें मिला दिया गया 53 में। ये इनको प्रशासनिक कार्य देखने का कार्य करती है। इस तरीके से हमारे यहाँ 20वीं सदी में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद हम स्वतंत्रता के बाद की बात यदि हम करते हैं, तो स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया और ये पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रहे, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इस तरीके से विभिन्न पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो उद्योगों का विकास किया गया वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया, महाबली मॉडल योजना, मॉडल के आधार पर किया गया। और हमारे यहाँ पश्चिम ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में उद्योग लगाया गया। उसके बाद हमने इनके अलावा भी स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ब्रिटिश के सहयोग से दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। अब देखिए, ये देख लीजिए। उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से उद्योग या लगाए गए, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
स्वतंत्रता के बाद विभिन्न देशों के स्वतंत्रता के बाद विभिन्न देशों के सहयोग से लगाए गए उद्योग। अब देखो, सबसे पहले ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर बंगाल, दुर्गापुर इसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, इसके सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। नंबर 2, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ये कहाँ है? उड़ीसा। जर्मनी के सहयोग से क्या लगाया गया? उड़ीसा में। राउरकेला के नाम से, जर्मनी के सहयोग से। और नंबर 3, रूस के सहयोग से भिलाई, कहाँ है ये? छत्तीसगढ़। ये लगाए गए स्वतंत्रता के बाद विभिन्न देशों के सहयोग से यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जो कि उड़ीसा में, और रूस के सहयोग से भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में, ये कारखाने स्थापित किए गए थे। तो इस तरीके से विभिन्न देशों के सहयोग से हमारे यहाँ कारखाने स्थापित किए गए हैं। इस तरीके से यदि आपसे पूछे, कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेते हैं कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा उद्योग लगाया गया, तो आप बताओगे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया, और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, और रूस के सहयोग से भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आज हमने लोहा इस्पात उद्योग को पढ़ा। समय समय पर इनकी जो बजरी उत्पादन वाली क्षमता है वो बढ़ती रही है। तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।